हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम आप ऐसे समझिए कि 18th सेंचुरी में एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयलर। तो आयलर ने यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट को समझाने के लिए सर्कल का यूज किया। यूनिवर्सल सेट को समझाने के लिए सर्कल का। और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। उन्हीं के नाम पर ये वेन डायग्राम टॉपिक है। जॉन वेन ने क्या किया कि यूनिवर्सल सेट को और उनके सबसेट को समझाने के लिए रेक्टेंगल और सर्कल का यूज किया। यानी रेक्टेंगल के लिए क्या लिया उन्होंने? यूनिवर्सल सेट, और सर्कल का क्या लिया? सबसेट। ठीक है, तो समझाया क्या है इन्होंने? ऑपरेशन ऑफ सेट। क्या है? ऑपरेशन ऑफ सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या समझेंगे हम? फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। क्या है? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट आप समझिए, यानी आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है ना, और दो नॉन एम्प्टी सेटों में उनसे हमें यूनियन ऑफ सेट फाइंड करना है। तो सेट ए है, सेट बी है। सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में हो, सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी में हो, या सेट बी के एलिमेंट जो सेट ए में, यानी ए और बी के सब एलिमेंट जो कॉमन हो, बाकी उसके बाद जो बचता है वो सारे जो एलिमेंट होंगे, यानी वो सब क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट। यानी यूनियन ऑफ सेट को ए यूनियन बी से तो रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से। और ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया कि एक्स सच दैट, यानी ए यूनियन बी में एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, यानी x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी जो कॉमन हो, या फिर ए में हो या दोनों में हो, या तो x ए में भी है या बी में है, या फिर दोनों में है, या फिर क्या है? बोथ। ठीक है, यानी कि एक्स ए में बी में, या एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया इन्होंने? जैसे वेन डायग्राम में क्या किया कि यूनिवर्सल सेट को सर्कल से, यूनिवर्सल सेट को सॉरी रेक्टेंगल से, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब कोई सेट ए है और कोई सेट बी। सेट ए और सेट बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, आप ऐसे समझ लीजिए कि ए के एलिमेंट हो या फिर ए में हो या फिर बी में भी हो। ठीक है ना, इस तरीके से। यानी ये जो रीजन होगा पूरा, ये सब शेडेड होगा, ए का, बी का, ये रीजन। ठीक है, ये हो गया वेन डायग्राम से। या फिर आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ले लिया कोई एक सेट ए है, सेट ए है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपने नंबर ले लिए। ठीक है ना, और आपने अगला कोई नंबर ले लिया, सेट बी ले लिया 1, 3, 5, 7, ये नंबर ले लिया। ठीक है ना, और आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या करना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है हमको, 1 लेना है, 3 लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो बचता है वो सब ए में और बी में, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये क्या होगा? ए यूनियन बी। ठीक है,
आप नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए जैसे एलसीएम एचसीएफ करते हैं, जब प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं हम कि एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उनको तो लेते ही हैं, लेकिन जो बचते हैं उन फैक्टरों को भी रख लेते हैं, वो क्या होता है एलसीएम। सेम उसी तरीके से ए यूनियन बी क्या होगा कि जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है हमको, जो कॉमन है वो तो हमको लेना ही लेना है, लेकिन उसके बाद भी जो बचेगा उन सबको लेना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है दूसरा जो ऑपरेशन है, यानी इंटरसेक्शन। सेकंड क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट आप ऐसे समझिए कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट या सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो, सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो क्या आएंगे? इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है ना। इसके लिए जो सिंबॉलिकल हम यूज करते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। ए इंटरसेक्शन सी बी का मतलब होगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए से बिलोंग करे और एक्स बी से भी बिलोंग करे, ठीक है ना, तब तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, वरना नहीं, ठीक है ना। यानी अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, इसका वेन डायग्राम बनाएं, तो जैसे यूनिवर्सल सेट के लिए हमने क्या बताया कि रेक्टेंगल लेंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए क्या लेंगे? रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यानी ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद एक सेट हमारे पास ये है और एक सेट हमारे पास ये है। ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों, वही एलिमेंट अब वो कहाँ पे मिलेंगे हमको? ये ए हो गया सेट और ये सेट बी हो गया। ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो और सेट बी में हो, तो यही एलिमेंट जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? सेट ए और बी दोनों में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। क्लियर? इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे आपके पास एक सेट ए है और एक सेट ए में 1 कॉमा, इसी को ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, और सेट बी है और सेट बी में आपको दे रखा है 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। और आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, जैसे मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ लेते हैं, उसी तरीके से, यानी कि जैसे कॉमन क्या क्या मिलेगा? 1, 1, 3, 3, यानी ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? 1, 3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, एक बात और समझिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, तो उस कंडीशन में ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्या होंगे? डिसजॉइंट। ए और बी क्या कहलाएंगे? दोनों सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट में पहला टॉपिक है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है वो समझिए। कोई भी सेट है ए, कोई भी सेट ए है और सेट ए का यूनियन किया जाए सेट ए के साथ, क्या है? सेट ए का यूनियन किया जाए सेट ए के साथ, तो सेट ए ही आएगा, ठीक है ना। सेट ए का अगर यूनियन किया जाए सेट ए के साथ, तो सेट क्या आएगा? ए ही आएगा, ठीक है ना।
कैसे आएगा वो समझ भी सकते हैं आप। जैसे ए यूनियन ए सबसेट होगा सेट ए का, ए यूनियन ए सबसेट होगा सेट ए का, और ए सबसेट होगा ए यूनियन ऑफ सेट ए का, ए यूनियन ऑफ सेट ए का सबसेट होगा। यानी एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स यहाँ भी बिलोंग करेगा, एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ भी बिलोंग करेगा, तो यानी यहाँ भी बिलोंग करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ आप समझिए यानी कि कोई भी सेट ए एंड बी, दो सेट है, एक सेट ए है और सेट बी, उन दोनों का यूनियन अगर आप लेते हैं और बी और ए फिर उनका यूनियन लेते हैं, पहले ए और बी लिख लिया आपने, फिर क्या लिखा बी और ए, तो यानी ये यूनियन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, बराबर आ गया। कहने का मतलब ये कि यूनियन ऑफ सेट जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यूनियन ऑफ सेट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना। थर्ड है एसोसिएटिव। थर्ड लॉ क्या है ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, यूनियन ऑफ सेट में, एसोसिएटिव। क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या आ गया, जैसे थ्री लॉ आ गए, मतलब थ्री सेट्स हैं हमारे पास कोई, जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और उसके साथ अगर हमने यूनियन लिया सी का, क्या ले लिया, यूनियन ले लिया सी का, और अगर हम ऐसे ले लें कि ए यूनियन और एक साथ बी यूनियन सी लें तो भी हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक। इसके बाद आइडेंटिटी लॉ क्या है, फोर्थ क्या है, एक आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि आपने यूनियन किया किसके साथ, ए यूनियन किसके साथ, फाई के साथ। फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ अगर आपने क्या किया, ए यूनियन फाई किया, तो आपके पास सेट जो आएगा वो क्या आएगा, ए ही आएगा। फाई में तो आपको कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो वही सेट आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करें हम, क्या करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज हैं इसी की तरह, जैसे हमने आइडेम्पोटेंट लॉ की बात कर लें, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है कि आइडेम्पोटेंट। क्या है, आइडेम्पोटेंट। ठीक है। आइडेम्पोटेंट में क्या है, आइडेम्पोटेंट का मतलब है कि जैसे एक सेट ए है और आपने क्या किया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए किया, तो ए सेट और ए सेट में कॉमन क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। यानी ये आइडेम्पोटेंट तो फॉलो करता है, यानी ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए। और दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में जैसे आपने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन है, कहने का मतलब बी और ए में भी वही कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना। यानी कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। थर्ड क्या है, थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या देख रहे हैं हम कि जैसे आपके पास ए है इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर आप पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लें, यानी कि ए और बी में कॉमन ले लें, ठीक है ना, उसके बाद आप सी से कॉमन लें, और अगर आप ऐसे कर लें कि ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब भी आपके रिजल्ट पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है वो कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, आइडेम्पोटेंट लॉ को, तीनों को ही फॉलो करता है। फोर्थ जो है आइडेंटिटी लॉ, ये बहुत समझने वाली बात है। क्या है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है? फोर्थ क्या है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में क्या है समझिए। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि आपके पास सेट ए है और आप इंटरसेक्शन करने गए फाई के साथ, यानी कि आपने एम्प्टी सेट से कुछ कॉमन ढूंढा ए के साथ, तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन फाई जो आता है वो क्या आता है? फाई। ए इंटरसेक्शन फाई जो आएगा वो क्या आएगा? फाई, ठीक है ना। और दूसरी बात एक और समझ लीजिए, यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ और होता है कि ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करने जाएंगे आप, यूनिवर्सल सेट के साथ। किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपको ए कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। यानी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप कॉमन लेने जाएंगे तो ए कॉमन मिलेगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी अगर हम आप करेंगे, एक चीज़ और है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ में क्या है कि अगर आप ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। क्लियर? एक लास्ट और है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है तो इसका मतलब होगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और अगर यूनियन ऑपरेशन है, क्या है? यूनियन ऑपरेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन, यानी ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी, ठीक। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट ठीक है ना। क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना। डिफरेंस आप ऐसे समझ लीजिए जैसे दो सेट आपके पास कोई दे रखे हैं, ठीक है, कोई भी दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। देन एक तो हो गया a माइनस बी। क्या हो गया? a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब ये हो गया कि a में से b को रिमूव कर देना, a में से b को रिमूव कर देना, b के सारे एलिमेंट जो a में अगर हैं उनको निकाल देना और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट a में बचे उनको क्या कहेंगे हम? a माइनस बी, ठीक है ना। यानी x सच दैट x belongs to a and x is not belongs to b। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया?
कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, यानी a से b के वो सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए जाएं जो कॉमन हो a में, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही अगर b माइनस ए की बात की जाए, क्या की जाए, b माइनस ए की बात की जाए, तो b माइनस ए में यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी a के एलिमेंट रिमूव कर दिए जाए। b माइनस ए में क्या है, b माइनस ए में a के एलिमेंट रिमूव कर दिए जाए b से, ठीक है। यानी इससे एक बात तो क्लियर है, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि a माइनस बी जो होगा कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी a माइनस बी जो होगा वो b माइनस ए नहीं हो सकता, और जो b माइनस ए होगा वो a माइनस बी नहीं हो सकता। अब इसी को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझें। जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, और एक सेट A है, एक सेट A है, और ये एक सेट B, ठीक है ना। तो ये सेट A, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। तो A में B के कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यानी B में B के ये एलिमेंट आ रहे हैं, A में B के इतने एलिमेंट आ रहे हैं। तो A का जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ये जो शेडेड पार्ट होगा ये वाला, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी, क्या हो जाएगा, A माइनस बी, ठीक है ना। और अगर B माइनस ए की बात करें, हम किसकी बात करें, B माइनस ए, B माइनस ए में, B माइनस ए में क्या है, जैसे ये A है एक सेट, और एक सेट ये B है, सेट A, ये क्या है, सेट B। अब B में सेट A के कितने पार्ट जा रहा है, यानी इतना पार्ट जा रहा है ये वाला, तो इसको रिमूव कर दिया जाए तो बचेगा क्या, ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस, ये क्या हो गया, B माइनस ए, क्लियर। अब अगला टॉपिक जो है इसी का वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यानी ये A माइनस बी हो गया और ये क्या हो गया, B माइनस ए, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब समझिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि जैसे यूनिवर्सल सेट है, और जैसे कोई सेट ए है, लेट ए अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, देन ए डैश क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट सेट, या फिर आप ए सी ऐसे करके भी लिखा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। ए डैश जो होगा वो यूनिवर्सल सेट से और आप ए को रिमूव कर देंगे तो बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से या फिर ए सी से। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक सेट दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट है जो नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, यानी एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। और एक सेट आपके पास ये है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी ये इवन नंबर का सेट है। और आपसे क्या पूछा है, ए डैश, क्या पूछा, ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि बचेगा क्या आपके पास, इवन नंबर सब रिमूव हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 3 5 7 डॉट 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 सो ऑन। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या हो गया,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए अगर हम रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम के थ्रू, तो वेन डायग्राम में जैसे ये आपके पास पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना, और ये यूनिवर्सल सेट आपके पास, और ये हो गया कोई एक सेट ए, ये क्या हो गया सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा कि इस सेट को इसमें से हटा दिया जाए, यानी कि बाकी का जो पार्ट बचा ये सब, ये सेट क्या होगा ये सेट क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट या फिर ए सी, ठीक है ना। ये क्या है सेट ए है, ये सेट ए है, तो ये बाकी का जो क्या कहलाएगा सॉरी, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, शेडेड पार्ट, ठीक है, ये हटा दिया हमने इसमें। क्लियर। अगला क्या है, अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, समझिए। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। सिमेट्रिक डिफरेंस, एक तो हम इसको एक सिंबल समझ लीजिए, या तो आपके पास इस तरीके का सिंबल होगा, इस तरीके का ए कॉमा बी, या फिर ए और डेल्टा लगा हुआ होगा बी, इससे तो रिप्रेजेंट करते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस को, ठीक है ना। और ए माइनस बी हमने क्या निकाला, ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करें अगर हम वेन डायग्राम से, तो आप समझिए जैसे कि ये आपने बना लिया यूनिवर्सल सेट, ये क्या है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। और इस यूनिवर्सल सेट में आपके पास टू सेट्स इस टाइप से हैं, थोड़ा बड़ा हो गया ये, इस तरीके से आपको दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब इसकी बात करें हम, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है ए माइनस बी है, ये पार्ट क्या है ए माइनस बी है। और अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है b माइनस ए, यानी ये a माइनस बी और ये क्या है b माइनस ए, ठीक है ना, a माइनस बी और b माइनस ए। अब a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन, a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन है वो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, क्या कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि इसका जो शेडेड रीजन होगा वो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है ना। क्लियर।